हेलो स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज हम कंप्यूटर का स्टैंडर्ड थर्ड का कंप्यूटर लेने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर और उसके एक्सरसाइज हमने एक्सप्लेन कर दी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम चैप्टर 2 लेने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विंडोज़। और दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर पेंसिल से जो टिक की है वो आपको वोकेबुलरी बढ़ाने के लिए, और जो हार्ड वर्ड्स है इसे ही समझ लीजिए, तो ये सारे आपको लर्न करने हैं। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, विंडो स्टार्ट ऑटोमेटिकली। You will see a screen with many small pictures on it. This is the main screen of Windows. It is called a desktop. जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं, मॉनिटर ओपन करते हैं, तो डायरेक्ट एक स्क्रीन आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह की वो स्क्रीन होती है। उस पर ऐसे छोटे छोटे पिक्चर्स बने हुए होते हैं और जिसे डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, अभी हम नीचे का लेंगे। यहाँ पे दिखाया है सारा, जैसे कि ये पोर्शन है वो स्टार्ट बार है और स्टार्ट बटन है। ये छोटे छोटे जो आपको पिक देख रहे हैं ना, वो आइकॉन्स है, छोटे छोटे आइकॉन्स, उसे हम आइकॉन बोलेंगे। ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हो ना, उसे टास्क बार, और ये जो है सारा वो है डेस्कटॉप है। और यहाँ पे साइड में डेट और टाइम लिखा होता है। माउस पॉइंटर, व्हेन यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड, you see a small arrow moving on the screen. It shows the position of the mouse on the screen, and so this arrow is called a mouse pointer. यहाँ पे माउस पॉइंटर के बारे में बताया है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था, इस तरह का एक एरो होता है। जैसे हम माउस घुमाएंगे उसी तरह वह घूमता रहता है। तो ये जो एरो है वो हम माउस की हेल्प से करते हैं, तो उसे माउस पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, as you move the mouse on the mouse pad, the mouse pointer on the desktop also moves. If you move the mouse from side to side, the mouse pointer moves left or right on the desktop. Similarly, if you move the mouse up or down, the mouse pointer moves up or down on the desktop. ये जो माउस पे है उसके ऊपर रख के माउस को हम जैसे मूव करेंगे, उसी तरह से ये पॉइंटर डेस्कटॉप पे आपको दिखेगा। जैसे बाजू बाजू में आप करोगे या ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, इस तरह से जैसे भी आप अप डाउन, जैसे भी माउस को ऐसे घुमाओगे उसी तरह से वो माउस पॉइंटर आपको दिखाई देगा डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेंगे आइकॉन्स। दिस स्मॉल picture that you see on the desktop are called icons. An icon stands for a program in Windows. There are many different programs like Paint to draw and color pictures, Notepad to write and calculate, to do simple calculation in Windows. अभी मैंने बताया ना आपको कि डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे पिक होते हैं उसे हम आइकॉन्स कहते हैं। जो हम विंडोज़ में देखते हैं ना, विंडोज़ यानी जो डेस्कटॉप के ऊपर जो खुलता है वो, तो जो छोटे आइकॉन्स होते हैं उसके अंदर प्रोग्राम होते हैं। और ये प्रोग्राम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि पेंट है, नोटपैड है, कैलकुलेटर है, या आपने कोई भी फाइल ओपन की है तो वो हमें डेस्कटॉप पे भी दिख सकती है। और पेंट क्यों होता है, क्यों हम कलर और पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, फिर नोटपैड में लिखने के लिए, और कैलकुलेटर है वो सम करने के लिए। ठीक है, टास्क बार, the bar at the bottom of the desktop is called a taskbar. To the right of the taskbar, you can see the clock and date. To the left of the taskbar, you can see a small button called the start button. This is the button that you will use to start most of the program in Windows. अभी हमने आगे समझा ना, जिस तरह से कि जो बॉटम बार होता है वहाँ पे जो डेस्कटॉप के ऊपर बॉटम बार होता है उसे हम टास्क बार बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइन हमें दिख रही है ये वाली। ठीक है, आगे भी मैंने आपको समझाया उसी तरह से। और यहाँ पे जो इस साइड में होता है उसे क्लॉक एंड जो डेट होती है ना वो यहाँ पे दिखती है। और यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है, ये इस स्टार्ट बटन में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। स्टार्ट मेनू, अब ये सीखेंगे। इन विंडोज़ अ लिस्ट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड अ मेनू। स्टार्ट मेनू में जो कमांड्स होते हैं ना उसे हम मेनू कहते हैं।
Move the mouse pointer on the start button and click the left mouse button. You will see a menu. It is called the start menu. जो माउस पॉइंटर है वो हम यहाँ पे लाएंगे स्टार्ट पे, और यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे तो जो ये ओपन होगा उसे हम स्टार्ट मेनू कहेंगे. इफ़ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन item on the start menu, that items will be highlighted. It will appear with a colored band over it. जब भी आप माउस पॉइंटर है ना स्टार्ट पे ले जाओगे तो जो स्टार्ट मेनू आएगा ना, जैसे कि हम यहाँ पे किसी के भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे बॉक्स जैसा बनेगा, यानी कोई कलर डिफरेंट कलर का हो उस तरह से दिखाई देगा. ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है ना ऑल प्रोग्राम्स, अभी यहाँ पे है तो ये सारे ऑल प्रोग्राम्स उसके खुल गए, तो ये कैसे थोड़ा सा कलर अलग से दिख रहा है ना, वैसे हाईलाइट होगा. नेक्स्ट है सब मेनू. लुक एट द स्टार्ट मेनू केयरफुली. सम आइटम्स ऑन इट हैव स्मॉल राइट एरोज. Place the mouse pointer on one such item. That item will be highlighted and you will see another menu. This menu is called a sub-menu. Place the mouse pointer on all programs. You will see a sub-menu. It shows a list of all programs and program folders on your computer. यहाँ पे क्या बताया है कि आप यहाँ देख सकते हो, ये मेनू है सारे, उसके अंदर ऐसे थोड़ी सी ब्लैक कलर का जो आइकॉन है ना, ये आइकॉन ऐसे यहाँ पे ओपन करोगे तो उसके जो मेनू है उसके अंदर के वो ओपन होंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया है यह, तो यहाँ पे दूसरी मेनू ओपन हुए हैं ये यहाँ से. ठीक है, बैक दिया हुआ है ये, तो इस तरह से जो मेनू ओपन हो गया उसे हम सब मेनू कहेंगे. ठीक है, फिर है ऑल प्रोग्राम्स का. जैसे मैंने आगे आपको बताया ना कि प्रोग्राम ओपन करेंगे, यहाँ जो पेज पे हैं तो ऑल प्रोग्राम है तो यहाँ पे सारे ऑल प्रोग्राम्स दिख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स भी दिखेंगे और उसके फोल्डर भी दिखेंगे. ऑल प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम फोल्डर, जो प्रोग्राम फोल्डर है वह भी हमें दिखेंगे. ठीक है, फिर है टू ओपन अ प्रोग्राम क्लिक ऑन दैट प्रोग्राम नेम. तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी जो प्रोग्राम है उसके नेम आएंगे. इफ़ यू क्लिक ऑन अ फोल्डर, it will expand and show you another list of program in it. For example, if you click on accessories folder, it will expand to show you the list of program stored in it. यहाँ पे हमने प्रोग्राम में क्लिक किया. ठीक है, तो ये बॉक्स ओपन हुआ है. अब जब हम एसेसरीज में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे यहाँ पे ओपन होंगे. जितने भी आपने स्टोर किए प्रोग्राम हैं वह उसका लिस्ट आपको दिखाई देगा. फिर है देखिए ये रहा, जैसे कि एसेसरी में हमने क्लिक किया ना, ये वाला एसेसरी, और मैंने हाईलाइट बोली थी, आप दिख रहे हो ना यहाँ पे हाईलाइट भी दिख रही है. तो यहाँ पे हमने क्लिक किया ना तो उसके अंदर के जो सारे प्रोग्राम हैं यहाँ पे दिख रहे हैं हमें. ये प्रोग्राम है उसका फोल्डर भी दिख रहा है और प्रोग्राम का नेम भी दिख रहा है. ठीक है, फिर है शटिंग डाउन विंडोज़. फर्स्ट नंबर है प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन. यू विल सी द स्टार्ट मेनू. सेकंड नंबर, क्लिक ऑन शट डाउन टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर. अब क्या है कि हमने ये सारा पूरा सीख लिया. अब ये कंप्यूटर उसे शट डाउन कैसे करते हैं उसके लिए है. तो ये आप डेस्कटॉप टास्क बार देख रहे हो ना डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये टास्क बार है. वहाँ पे यहाँ जो आप छोटा सा आइकॉन देख रहे हो स्टार्ट का, ये स्टार्ट आइकॉन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है. तो यहाँ पे इस तरह से लेफ़्ट साइड जो आप शट डाउन देख रहे हो उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ हो जाएगा और कंप्यूटर बंद हो जाएगा. इसके बाद ये बंद होने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपके स्विच बोर्ड है उसे आपको सारे बंद करने हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हो रहा होगा क्योंकि आज संडे है और आवाज़ भी बहुत आ रही है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ. तो उसके लिए मुझे माफ़ करना. और हाँ, आपको जो वोकेबुलरी है वो खास करके करनी है. मैं फिर से आपको एक बार वोकेबुलरी दिखा देती हूँ. मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ कि ये जो पेंसिल से मैंने टिक किए वो सारे आपको लर्न करने हैं. आप ये सारे लर्न करोगे तो ही आपको समझ में आएगी, आपकी जो वोकेबुलरी है वो भी बढ़ रही है. ठीक है, तो एक तो स्विच है, ऑटोमेटिकली, डेस्कटॉप, पोजीशन, सिमिलरली, इस तरह से मैंने यहाँ पे सारे जो हार्ड वर्ड्स है वो टिक किए. आपको जो आते हैं वो आपको नहीं करने हैं, जो नए हैं आपके लिए वही आपको रिपीट करना है. पिक्चर्स,
प्रोग्राम, पेंट, नोटपैड, कैलकुलेटर, कैलकुलेशन, टास्क बार, फिर है कमांड्स, यहाँ पे हाईलाइटेड, अपीयर, बैंड, फिर नेक्स्ट है कैफुली, राइट एरोस, सब मेनू, फिर प्रोग्राम का भी शायद मैंने आगे दिया है, हाँ यहाँ पे दिया है। फिर है एसेसरीज, ओके, फिर है सेट डाउन, ठीक है। इतने स्पेलिंग के जो है वर्ड्स नए हैं वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सारे दिए हुए हैं, पर ये अभी आपके काम का नहीं है। जब आपका आगे आगे चैप्टर हम चलाएंगे उस तरह से आपको समझ में आएगा, तो उस तरह से हम करते रहेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, 27 डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, इसीलिए मैं जितना भी हो सके उतना आपका जो कोर्स है वो कवर करने की ट्राई करूँगी। तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करके रखना, तो आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहें। और जो चैप्टर फर्स्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई है, वह चैप्टर एक्सप्लेन भी हो गया है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो चेक कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करना, तो उनको भी हेल्प हो सके। और मैं जब इसकी एक्सरसाइज करूँगी तब मैं इसका वीडियो पोस्ट कर दूँगी, आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।